समास। आज हमने पढ़ना है समास किसे कहते हैं, हिंदी व्याकरण में समास क्या होते हैं और समास को समझना जरूरी भी है। हम तीन मुख्य रूप से बातें पढ़ेंगे। एक तो समास किसे कहते हैं और समास की परिभाषा क्या है और समास के प्रकार कौन कौन से। देखिए आपकी स्क्रीन पर सबसे बड़े देख भी सकते हैं आप समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास के अलग अलग भेद, फिर कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, नंग समास, तो इनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आज सबसे पहले हिंदी व्याकरण में समास की परिभाषा और उसके बाद समास किसे कहते हैं। पहली बात है समास किसे कहते हैं। समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र था, उससे हम एक नया शब्द बना लिया राजपुत्र। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पद जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक पद हो जाते हैं तो समास कहलाते हैं। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र, तो का मतलब जो बीच में आ रहा था वो विभक्ति का लोप हो गया है और यहाँ पे क्या हो गया है, उसको मिलाकर राजपुत्र हो गया। तो यह प्रक्रिया समास कहलाती है। इसके अलावा जब संधि की बात करें तो संधि में क्या होता है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से एक नया शब्द बनता है, उसे संधि कहते हैं। यहाँ शब्दों का मेल होता है, वहाँ वर्णों का मेल होता है संधि में। अब देखिए एक बात और यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब हम राजपुत्र कह रहे हैं तो ये राजपुत्र क्या कहलाएगा समास में, समस्त पद कहलाएगा क्योंकि हमने जोड़ दिया है। उसके अलावा जब राजा का पुत्र हमने जब अलग अलग किया तो यह समास विग्रह कहलाता है, तोड़ना। ठीक है, सामासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्ण रूप दिखलाया जाए। हमने पूर्ण रूप दिखला दिया, राजपुत्र था राजा का पुत्र, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास विग्रह कहलाती है। ठीक है, अब समझ में आ गया समास किसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। ठीक, समस्त पद और समास विग्रह, दो बातें हैं इसमें। देखिए समस्त पद राजपुत्र समस्त पद हो गया और जब हमने इसे तोड़ दिया राजा का पुत्र तो यह समास विग्रह कहलाया। ठीक, जैसे राजमहल, एक शब्द और हो सकता है राजमहल, राजा का महल। देखो दो शब्द मिल रहे हैं, एक राजमहल, राजमहल में दो शब्द मिल रहे हैं, राजा का महल, राजा का महल, राज धन महल। तो जहाँ पे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है वह समास कहलाता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो दो शब्द मिल रहे हैं तो दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बन रहा है। ठीक, जैसे राजकन्या, राजा की कन्या, जैसे भाई और बहन, भाई और बहन, भाई बहन। तो यह प्रक्रिया जहाँ पे दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है वह समास कहलाता है। ठीक है, समास की परिभाषा स्पष्ट हो गई। अब आगे देखते हैं समास के प्रकार। देखिए समास 6 प्रकार का होता है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक, सबसे पहले समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला तत्पुरुष समास, दूसरा बहुब्रीहि समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा द्विगु समास। ठीक, इन्हीं समासों को हमने पढ़ना है। ये 6 प्रकार के हैं और इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ उदाहरण हैं, परिभाषाएं होंगी और उनके कुछ उदाहरण होंगे, उन्हें स्पष्ट करेंगे। और आइए समझिए आगे बच्चों। सबसे पहला तत्पुरुष समास। ठीक, जिस समस्त पद में अंतिम पद की प्रधानता होती है, जिस समस्त पद में भी कह सकते हैं, जिस समास में भी अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक, और ये विभक्तियों के अनुसार चलते हैं। जिस समास में अंतिम पद मतलब उत्तर पद प्रधान हो, जहाँ पे उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद दो पद होते हैं। अभी बताएंगे कि पूर्व पद और उत्तर जिसे अंतिम पद करें वो कौन कौन से हैं। जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता होती है उसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। ठीक,
अब देखिए तत्पुरुष समास तो वैसे विभक्तियों के अनुसार चलता है, इसमें विभक्तियों का लोप होता है, लेकिन हम पहले तत्पुरुष समास के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसके अलग अलग प्रकारों को समझेंगे। लेकिन यहाँ पे तत्पुरुष समास को मुख्य रूप से समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा और एक दो एग्जाम्पल। ठीक, जिस समास में अंतिम पद की प्रधानता हो। अब अंतिम पद कौन सा होगा हमें ये समझना होगा। दो पद होते हैं, समस्त पद दो पदों से मिलकर बनता है, क्योंकि हमें पता है दो शब्दों से मिलकर कौन बन रहा है, समास की प्रक्रिया चल रही है। तो चिड़िया मार, सबसे पहले जैसे चिड़िया मार, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, तो चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। तो यहाँ पे चिड़िया मार, चिड़िया मार अंतिम पद की प्रधानता, मार की प्रधानता, चिड़िया है उसे मारने वाला, तो मारने वाला क्या हो गया, प्रधान हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कौन सा तत्पुरुष समास हो गया। दूसरा बात, कामचोर, काम से चोर, जो काम से जी चुराता हो। ठीक है, तो काम चोर, चोर क्या हो गया, अंतिम पद हो गया, और पूर्व पद क्या हो गया, काम। तो जहाँ पे अंतिम पद की प्रधानता होती है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। जैसे चोर की प्रधानता हो गई है, चोर मुख्य हो गया है, तो वहाँ यहाँ पे क्या हो गया, तत्पुरुष समास। जैसे देवालय, देव के लिए आलय, देव के लिए आलय, किसके लिए आलय, देव के लिए आलय। तो आलय, आलय किसके लिए है, देव के लिए, भगवान के लिए। तो वहाँ पे क्या, यहाँ पे भी क्या है, अंतिम पद की प्रधानता है। अंतिम पद की प्रधानता होने के कारण यहाँ पे तत्पुरुष समास। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम कह सकते हैं विषधर, विष को धारण करने वाला, सिर तोड़, सिर को तोड़ने वाला, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, वंशीधर, वंशी को धारण करने वाला। उसके अलावा काम चोर, काम से चोर, चोर। उसके अलावा देह चोर, देश से चोर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, नेत्रहीन, नेत्र से हीन, पाप विमुक्त, पाप से मुक्त। उसके बाद कन्यादान, कन्या का दान। तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन तत्पुरुष समास को मैं अलग से एक वीडियो बनाकर उसमें हम इसको समझेंगे, तत्पुरुष समास के अलग अलग भेद। ठीक है, तत्पुरुष समास वैसे तत्पुरुष समास वैसे 6 प्रकार का होता है। इस वीडियो में नहीं, अगले वाले वीडियो में सब समझाए जाएंगे। फर्स्ट कर्म तत्पुरुष, सेकंड करण तत्पुरुष, थर्ड संप्रदान तत्पुरुष, फोर्थ अपादान तत्पुरुष, फिफ्थ संबंध तत्पुरुष, सिक्स्थ अधिकरण तत्पुरुष। ये जो तत्पुरुष समास के भेद हैं, इन्हें हम आगे समझेंगे दूसरी वीडियो में, उसे भी देखना आप। उसमें मैं तत्पुरुष समास के सारे भेदों को स्पष्ट करूंगा, वो भी महत्वपूर्ण वीडियो होगी, क्योंकि बिना उनके समझे तत्पुरुष समास कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक, तत्पुरुष समास समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट बहुव्रीहि समास, दूसरा बहुव्रीहि समास। ठीक, अब बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं, ऐसा समास जिसमें किसी भी पद की प्रधानता ना हो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं, इससे पहले वाले में क्या कहता है, 2 पद होते हैं, मैंने कहा था समास में 2 पद होते हैं। सबसे पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, और जो पीछे होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं परिभाषा कि ऐसा समास जिसमें किसी भी पद की प्रधानता न हो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए, इसमें किसी अन्य शब्द का बोध होता हो, किसी अन्य की ओर ले जाता हो हमें, दोनों शब्द प्रधान नहीं है तो किसी तीसरा अर्थ बताएगा, तीसरे की ओर ले जाएगा। तो वही देखना है हमें कि बहुव्रीहि समास क्या होता है, ऐसे समास जिसमें किसी पद की प्रधानता न हो। यह ऐसा समास है जिसमें किसी भी पद की प्रधानता न होती, बल्कि तीसरे की ओर हमें ले जाता है, किसी अन्य का बोध कराता है। जैसे दशानन, 10 हो आनंद जिसके, 10 हैं आनंद जिसके, हों सब क्या है, तो सॉरी थोड़ा सा उसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, 10 हैं आनंद जिसके। तो इसे ये 10 हैं आनंद जिसके। अब दशानंद 10 हैं आनंद जिसके, परिभाषा कहती है कि दोनों पद प्रधान नहीं होते। अब हमें इनका ध्यान, हमें 10 हैं आनंद जिसके, किसके, रावण की। तो दशानन उसे ही कहा जाता है, रावण को। तीसरे पद के तीसरे अर्थ की प्रधानता हो गई, कोई तीसरे की ओर अन्य का बोध हो गया है, जैसे रावण का बोध हुआ, तो बहुव्रीहि समास है। ठीक, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका, गणेश। तो यहाँ पे किसका हो गया, तीसरा अर्थ निकल गया, गणेश का बोध हो गया। तो जहाँ पे किसी अन्य पद का बोध हो जाए, किसी अन्य शब्द का बोध हो, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसका, शिव शंकर भगवान का।
तो ये क्या है, ऐसे शब्द होते हैं जिनमें दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि किसी अन्य पद का बोध हो जाता है, किसी अन्य शब्द का बोध हो जाता है। जैसे अभी इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे चतुरानन, चार है आनंद, जिसके मतलब आनंद मतलब मुख। उसके अलावा वीणा पाणी, वीणा है पाणी, हाथ, पाणी मतलब हाथ में जिसके, जैसे सरस्वती। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका भगवान शिव का बोध हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं तीसरे की ओर ले जाते हैं। ठीक, बहुब्रीहि समास हो गया। अब नेक्स्ट अव्ययी भाव समास। वह समास जिसमें प्रथम पद की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है टाइपिंग में, तो उसे देख लीजिएगा, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ, उसे समझ लें आप। वह समास जिसमें प्रथम पद की प्रधानता, जिसका की जगह जिसमें आना चाहिए, जिसमें प्रथम पद की प्रधानता हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। देखिए आपने इससे पहले क्या पढ़ा, इससे पहले तत्पुरुष समास पढ़ा, उसमें कहा था कि उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब अंतिम पद प्रधान होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, जिसमें पहला पद प्रधान होगा, वह पहला पद अब प्रधान होगा, मतलब वही सब कुछ होगा, उसमें इसका पहला पद अव्ययी होता है, यह प्रधान होता है। ठीक, पहला पद अव्ययी होता है या प्रधान होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन का हम अगर विग्रह करेंगे तो हर दिन, यथाशक्ति, शक्ति भर, अकारण, बिना कारण के। ये क्या करा रहे हैं, इसमें प्रथम पद प्रधान हो रहा है। दिन, दिन का मतलब दिन। अब प्रति जुड़ गया तो प्रतिदिन, हर दिन की बात होने लगी। जैसे यथाशक्ति, शक्ति भर के, तो शक्ति भर, तो यथा क्या हो गया, प्रधान हो गया। प्रति क्या हो गया, प्रधान हो गया। अकारण, बिना कारण के, अकारण, बिना कारण के। तो जिसमें बिना शब्द आ गया ना, अ का मतलब बिना, तो जिसमें पहला पद प्रधान हो जाए वह अव्ययी समास। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, जैसे बेरहम, बिना रहम के, जैसे प्रतिमास, हर मास, जैसे यथासंभव, जितना संभव हो, जैसे बखूबी, खूबी के साथ, बेकाम, बिना काम के, बेफायदा, बिना फायदा के, तो फायदे के। तो ये क्या है, जिसमें प्रथम पद की प्रधानता हो वह अव्ययी भाव समास होता है। 3 हो गए, फर्स्ट तत्पुरुष हो गया, सेकंड बहुब्रीहि समास हो गया, और थर्ड अव्ययी भाव समास हो गया। फोर्थ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है, ऐसा समास जिसमें सभी पद की प्रधानता हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। अभी हम देखें, एक बार रिपीट करें तो क्या हो गया, देखिए सबसे पहले तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है, बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद की प्रधानता होती है, अर्थ तीसरे का निकलता है, बोध तीसरे की ओर कराता है। उसके बाद अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हमने देखा कि प्रथम पद प्रधान होता है। अब द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, दोनों की महत्ता हो जाती है, तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता दोनों को बराबर महत्व दिया गया है। माँ, भाई बहन, भाई और बहन, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, तो दोनों जहाँ पे प्रधान हो जाए। देखो राधा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, कृष्ण अपनी जगह, माता अपनी जगह महत्वपूर्ण, पिता अपनी जगह महत्वपूर्ण, तो दोनों के पद की प्रधानता है। ठीक, जैसे सीता राम, सीता और राम, राजा रानी, राजा और रानी, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, लाभ हानि, लाभ या हानि, झूठ सच, झूठ या सच। तो ये क्या है, ये शब्द जिसमें दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास। इस समास का भी पहला पद प्रधान होता है एवं समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है। देखिए इसमें भी प्रथम पद प्रधान होता है, लेकिन उसके बाद कह रहे कि प्रथम पद विशेषण भी होता है, समस्त पद क्रिया विशेषण का काम करता है। तो इसका मतलब क्या, परिभाषा क्या कहती है कि कर्मधारय समास में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक, अब विशेषण और विशेष्य देखिए कैसे, जैसे वीर बाला, वीर है जो बाला, तो वीर है जो बाला, बाला कैसी है, वीर है, वीरता दिखाई गई है, तो वीरता मतलब विशेषण, विशेषण मतलब विशेषता दिखाई गई है। जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण मतलब बाला की विशेषता बता दी कि वो वीर है। तो समझ में आ गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद प्रधान होता है और इसमें समस्त पद में क्या होता है, क्रिया विशेषण का काम करता है, अर्थात पहला पद, प्रथम पद जो होगा वह विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। प्रथम पद इसमें क्या है, वीर विशेषण हो गया, बाला कौन है, विशेष्य का काम कर रही है।
जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होगी, विशेष्य हो गया। बाला की विशेषता बताई जा रही है किसके द्वारा, वीर शब्द के द्वारा, तो वीर क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे महाकाव्य, महान है जो काव्य, विशेषता बताई जा रही है काव्य की कि कैसा है वो, महान है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, कमल कैसा है, नीले रंग का है। जैसे महावीर, महान है जो वीर। तो जहाँ पे किसी की विशेषता बताई जाए और प्रथम पद जिसमें प्रधान हो वह कर्मधारय समास है। ठीक, कर्मधारय समास मतलब विशेषण और विशेष्य, मतलब प्रथम पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य। ठीक, वो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए। महात्मा, महान है जो आत्मा, तो ये विशेषता बताई जा रही है। देखिए जैसे महाकाव्य, काव्य क्या है, महान है जो काव्य। महात्मा, महान है जो आत्मा। वीरबाला, वीर है जो बाला। नीलकमल, नीला है जो कमल। महावीर, महान है जो वीर। तो हर किसी की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषता विशेषी दोनों की बात हो रही है कर्मधारय समास में। ठीक, नेक्स्ट द्विगु समास। द्विगु समास, यह समास, टाइपिंग मिस्टेक, समास होना चाहिए था। यह समास तत्पुरुष समास का है जैसा ही, लेकिन यह समास तो तत्पुरुष के समास के जैसा ही है। थोड़ा मिस्टेक हो रही है टाइपिंग की, लेकिन इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक, समझिए मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुनिए कि यह समास तत्पुरुष समास जैसा ही है, लेकिन इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। ठीक, अब तत्पुरुष समास के जैसा कैसा है, क्योंकि तत्पुरुष समास में क्या कहा गया था कि दूसरा पद या अंतिम पद प्रधान होता है। अब यहाँ पे देखिए हमें केवल इतना देखना है कि संख्यावाची होता है, ये संख्याओं को बताता है। जैसे अब देखिए, जैसे सबसे पहले हमने कहा त्रिफला, 3 फलों का समाहार। जैसे मैंने कहा चौराहा, 4 राहों का समाहार। जैसे मैंने कह दिया पंचमुख, 5 मुखों का समाहार। मैंने कह दिया दोपहर, 2 पहरों का समाहार। 6 माही, 6 माहों का समाहार। 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। तो कहीं ना कहीं मैंने जितने भी एग्जाम्पल बोले, या यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, देखिए चौराहा, 4 राहों का समूह, तो देखिए 3 फलों का समाहार, 3 त्रिफला, तो ये क्या बता रहे हैं, संख्या बता रहे हैं। तो संख्यावाची जहाँ पर होगा वो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, तो ये तो थे, हमने पढ़ा आज समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं हमने सारे पढ़ लिए। द्विगु समास पढ़ा, क्रमधारी समास पढ़ा, द्वंद्व समास पढ़े, अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, ये थे समास के प्रकार। और समास 6 प्रकार के होते हैं, हमने पहले भी कह दिया कि तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इसके अलावा अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें भी मैं समास के 6 प्रकारों में तत्पुरुष समास के अलग अलग प्रकारों को हम समझेंगे उस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो में जो भी समास के बारे में बताया गया है, समास की परिभाषा से लेकर समास के प्रकार तक जितना भी कुछ आपके समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। आगे भी आगे की वीडियो तत्पुरुष समास के अनेक प्रकारों को देखने के लिए, आगे की वीडियो को देखने के लिए आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर आगे की वीडियो तत्पुरुष समास के लिए आगे की वीडियो देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।